हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी राइट नाउ लगभग 12 बज रहे हैं, 12 o'clock मतलब नून में। और मार्केट हमारा, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। हमारा मार्केट सुबह बहुत ही कम मतलब 50-60 पॉइंट माइनस बताने के बाद में उसने वहाँ से बहुत तेज़ गति पकड़ करके, और मार्केट हमारा 250 से 250 पॉइंट नीचे फिसल चुका था। अभी फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मतलब नियर टू 12 o'clock, अभी मार्केट हमारा लगभग 60 से 70 पॉइंट ही माइनस में है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ आपको 200 से 250 पॉइंट रिकवर हुआ है, एटलीस्ट 200 पॉइंट रिकवर हुआ है अप्रॉक्सली, तो इट्स ए गुड साइन। मतलब बॉटम में जाते ही मार्केट के अंदर रिकवरी आती है या बाइंग आती है, इट्स ए इंडिकेशन ऑफ फंडामेंटल स्ट्रांग इन आवर इंडियन मार्केट। तो अभी मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आज का जो वर्चुअल मीटिंग हुआ है पूरे विश्व में, जो अभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड एवरी टाउन, जो एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस न्यूज़ है जो कि पूरे विश्व के मार्केट को असर कर रहा है और करेगा, वो है यूएसए और चाइना, जो कि सुपर पावर और सुपर पावर के दौड़ में सबसे आगे, दैट इज़ चाइना। ये दोनों वर्चुअल मीटिंग इनकी हो चुकी है। मतलब कल लेट नाइट हुई है उसकी, हमारे लिए वो मॉर्निंग में मैं बताना चाहूँगा आपको। और उसके अंदर क्या क्या मैटर है, फिलहाल ये मैटर के अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या सब्जेक्ट है, इसका एजेंडा क्या है, ये मीटिंग को कराने में किसका बहुत बड़ा रोल है, ये सब हम गेज लगाएंगे। दूसरा, ये मीटिंग से मार्केट में क्या असर होगा आज की तारीख में और आने वाले समय के अंदर, और इस मीटिंग से हम क्या निर्णय ले सकते हैं और ये हमको क्या सिग्नल दे रही है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, देयर इज़ नो रिक्वायर्ड एनी डाटा। मार्केट का काम कर रहा है, जस्ट वी हैव टू रीड वेरी डीपली एंड यूटिलाइज एवरी वर्ड। मतलब जहाँ पे वेटेज है वर्ड का, उधर वी हैव टू रिफर आवर डिक्शनरी और सिनोनिम। On that base, we are to understand depth of the article and that of the any superior person addressed to the nation or to the country। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, उससे हमको उसके आर्टिकल में और उसके अंदर क्या बोलना चाहते हैं वो हमको मालूम पड़ता है। दूसरा, मैं आपको एक बात और यहाँ पे दोहराना चाहूँगा कि किसी भी कंट्री का नुमाइंदा जो कि बहुत ही बड़ी पोस्ट पे, रेपुटेड पोस्ट पे बैठा है, उनके आगे पीछे उनके अपोजिशन पार्टी होने की वजह से और बहुत से रीज़न होने की वजह से वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि आपको या नेशन को या वर्ल्ड को डायरेक्टली कुछ भी बोल सके। इसीलिए वो ऑलवेज ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जो कि बहुत टिपिकल होते हैं, उनको समझना पड़ता है, और ऐसी लैंग्वेज और ऐसे सिग्नल देते हैं जो कि ईजी वे में और इसी कॉमन लैंग्वेज में अगर हम देखने जाएंगे तो समझ में नहीं आते हैं। उसके लिए हमको थोड़ी जद्दोजहद या थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, डिक्शनरी रिफ़र करनी पड़ती है, या बहुत ध्यान से उसको समझना पड़ता है। और दूसरा बोलना चाहूँ तो हमारे पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमारी थर्ड आई उसको एक्टिव रखनी पड़ती है, और करंट जो सिचुएशन है वर्ल्ड की और वो कंट्री की, उसको अगर हम ध्यान में रख के अगर सोचने की समझने की शक्ति करेंगे या प्रयास करेंगे तो हमको वो बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। और यही बातें हमको मार्केट में जब हम सेक्टर और शेयर सेलेक्ट करते हैं उसी में काम आती है। क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सेक्टर और शेयर हम कैसे सेलेक्ट करें। जो भी सेलेक्ट करता है वो भी एक ह्यूमन ही है, उनके हाथ में कोई मैजिक स्टिक नहीं है माय डियर। चाहे वो इंडिया का हो चाहे अब्रॉड का हो, यार एवरी ह्यूमन हैव नो ए मैजिक स्टिक। दे हैव ऑल्सो वेरी डीपली एंड वेरी थॉरो रीडिंग एंड एनालाइज एज पर द करंट अफेयर्स। और दूसरा, पूरी डिटेल में जा कर के हर कोने से उसको समझते हुए वो काम करते हैं, तभी वो ये बात को समझ सकते हैं और राइट टाइम पे राइट सेक्टर और राइट शेयर वो चूज़ कर सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, उसमें हमको करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट की पॉलिसी, पूरे विश्व में बिजनेस के न्यूज़, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अगर हम बाज़ार में प्रवेश करते हैं पूरी जानकारी के साथ में, तो हमको बहुत सारी रणनीतियाँ
अपने आप समझ में आने लगती है। तो अभी का मार्केट के लिए मैं आपको ये बोलूँगा, जो ये वर्चुअल मीटिंग हुई है वो फिलहाल अभी इन्वायरमेंट को लेकर के ही हुई है। उसमें इन्वायरमेंट को और डिफेंस को, मतलब सिक्योरिटी के दो मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा पॉइंट है उसके अंदर इन्वायरमेंट। क्योंकि जब G20 हुआ था, उसके बाद में COP26 जब हुआ था, उसके अंदर हमारे और विश्व के बहुत ही महान नेता इकट्ठे हुए थे। उसके अंदर मैं फिर दोहराना चाहूँगा, चाइना और जो रशिया के, चाइना के जिनपिंग और रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था दोनों मीटिंग में। लेकिन अभी उस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंस इन्वायरमेंट को बताई गई है और उसका पूरा देश खामियाजा भुगत रहा है, इसीलिए अब उनको भी ये बात का एहसास हो गया कि अभी डेडलाइन आ गई है, अब यहाँ से हमको बहुत ही फास्ट काम करना पड़ेगा। उसके अंदर अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया कि उसके अंदर ये मीटिंग कराने में किसका अहम रोल है। एज पर माई नॉलेज, आई वुड से यू, एज पर माई रेगुलर स्टडी एंड पर्टिकुलरली कंटिन्यूएशन वेरी डेप्थ study from the beginning, on that basis I want to tell you और suggest you मिस्टर जॉन कैरी जो कि पूरे विश्व में और USA के जो कि इन्वायरमेंट डैमेज है, ग्रीन हाउस गैसेज है, उसको कर्ब करने के लिए दे आर डूइंग सिंस लास्ट कंटिन्यू हैज़ बीन वेरी वेरी गुड एफर्ट्स फ्रॉम सो मैनी लास्ट ईयर्स। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अब उसके अंदर इनका मेन रोल है, क्योंकि वो बार बार, और कॉप्स के अंदर भी ये बोला गया था कि जो मुख्य भूमिकाएं हैं इकोनॉमी की, उसके अंदर उनको बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा। उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन अभी बड़ी बड़ी जो डेवलप कंट्री है उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले USA है, उसके बाद में चाइना है, फ्रांस है, UK है, जर्मनी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है, ये सब कंट्रियां आ जाती है। तो अभी इसी के तहत ये मीटिंग वर्चुअल हो चुकी है। उसमें अभी दो ही मैटर पे डिस्कस हुआ है। उसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगा, वहाँ के जो सेक्रेटरी थे वो भी बैठे थे, उनकी फाइनल सेक्रेटरी बैठी थी, और मिस्टर जॉन, जिसको डोनाल्ड ट्रंप भी बैठे थे। डोनाल्ड ट्रंप मतलब जॉय बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप तो उन्होंने तो पूरा गेम खराब ही किया था, मतलब उन्होंने 12 बजा दी थी चाइना की। अभी जॉय बाइडन साहब की वर्चुअल मीटिंग हुई है, उसके सामने बैठे थे जिनपिंग, और ये वर्चुअल मीटिंग जस्ट लाइक ए फेस टू फेस ही होती है। अभी आने वाला फ्यूचर भी वर्चुअल मीटिंग का ही है, क्योंकि इससे बहुत सारे एक्सपेंसेस बचे जाते हैं, मतलब बढ़ते नहीं हैं, घटते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, तो उसके अंदर ये दो मैटर था, सिक्योरिटी को लेकर के और इन्वायरमेंट को। उसमें दोनों ही तरफ से बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आया। और दूसरा देखने की बात है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि बॉडी लैंग्वेज इज़ ए वेरी की रोल सच टाइप ऑफ सेमिनार और मीटिंग। तो उसमें जॉय बाइडन साहब को वेरी स्माइलिंग फेस बताया गया है, और जिनपिंग को भी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा और बहुत पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने भी रिप्लाई दिया है। तो मतलब मैं आपको ये बोलूँगा, ये जो इनकी वर्चुअल मीटिंग है ये यहाँ पे ही रुकेगी नहीं, ये आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ट्रेड के अंदर और बहुत से क्षेत्र के अंदर भी आगे प्रोसीड करे, आगे बढ़े ये, जिससे कि उन दोनों कंट्रियों को तो फ़ायदा होगा ही, और दूसरा पूरे विश्व के मार्केट को भी फ़ायदा होगा, इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे एक की बात ये भी आती है कि ये टाइम ही क्यों सिलेक्ट किया गया। मैं आपको फिर दोहराना चाहूँगा, अभी चाइना की पोजीशन पिछले 1 साल 1.5 साल जैसी नहीं है। ही इज़ ऑल्सो सर्वाइव टू हैंडल अवर इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, इवन दो दे आर नॉट एबल टू राइट नाउ आवर इकोनॉमी पुट ऑन ट्रैक। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी भी वो अपने इकोनॉमी को ट्रैक पे ला नहीं सके, खाली बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन वो अभी आउट ऑफ द वुड नहीं है। ये भी ध्यान रखना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ही इज़ नॉट आउट ऑफ द वुड, दे आर कैपेबल एनी सिचुएशन। वो अपनी पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं और आने वाले टाइम में कर भी देंगे। और कुछ टाइम से ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन अभी उसके अंदर तेज गति नहीं आई है। और इसी बातों के तहत वो थोड़ा नरमाई दिखा रहे हैं कौन, चाइना में जिनपिंग और उनकी टीम, क्योंकि अभी उनको अपने आप को संभालना और उसको इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज चाइना के जिनपिंग और उनकी टीम ऐसा कभी नहीं करती। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते हम। ये उनका मतलब वीक पॉइंट है। ऑन दैट बेस दे आर डूइंग लाइक दैट माय डियर। ये बात को ध्यान में रखना। ये सभी बातें मैं इसलिए बताता हूँ, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए
थर्ड आई, जो आपको मैं बोलना चाहूँगा, थर्ड आई में जा कर के हम पूरा लॉजिक सोचेंगे, समझेंगे, और रेगुलर स्टडी होगी। हम किसी आदमी को या पर्सन को पूरा स्कैनिंग करेंगे, उसके रेगुलर टच में रहेंगे, उनके आर्टिकल के स्पीच से उन्होंने क्या कमेंट्री दी है, क्या बोल रहे हैं, तभी ये बातों को हमको समझ आएगा। बाकी अगर 2 दिन में हम समझना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है माय डियर। तो मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, इट्स ए वेरी गुड साइन। और इस टाइम पे यूएसए का पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, मतलब वो जो चाहेंगे वैसा हो सकता है, मतलब उसके डील के अंदर, दैट इज कॉल्ड जियोपॉलिटिकल, उसको मैं बोलूँगा आपको जियोपॉलिटिकल जो है आपको, वो बायलैटरल, जिसको हम वैसे क्या बोलेंगे, बायलैटरल रिलेशन, उसके अंदर उनका पलड़ा भारी लेगा। इसीलिए वो भी एग्रेसिव होकर के काम कर रहे हैं, दोनों को ज़रूरत है। अब इससे हमको क्या सिग्नल मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट वी आर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम दिस virtual meeting or a head meeting for our Indian business and economic point of view। तो उससे हमको यही सिग्नल मिल रहा है कि ये इकोनॉमी अगर रिवाइव होगी तो इंडिया को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और बहुत से एब्रॉड के बिजनेस भी यहाँ पे आ चुके हैं और आ रहे हैं, उसके अंदर और तेज गति मिलेगी। दूसरा, उनको एक आशा की किरण दिखेगी कि बिजनेस यहाँ से रिवाइव होंगे, तो वो बहुत रैपिडली इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने बिजनेस को रिवाइव करेंगे। दूसरा, हमारे इंडिया के अंदर भी जो बिजनेसमैन हैं वो भी बढ़ चढ़ के अपने एक्सपेंशन में हिस्सा लेंगे और अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सब बातों का निचोड़ यही निकलता है कि इससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी रिवाइव होगी। और यहाँ पे मैं आपको एक सिग्नल फिर देता हूँ, अभी जब किसी इकोनॉमिक को, या किसी, आपने फुटबॉल का गेम देखा होगा, जब खिलाड़ी कोई फुटबॉल को पेनल्टी शूटआउट में जब देखेंगे तो किक मारने के लिए या उसको फुल फोर्स में किक मारने के लिए जब ट्राई करता है तो वो कम से कम 8-10 स्टेप पीछे जाता है, उसके बाद में वो रनिंग करता है, उससे उसको पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है और उसमें गति आती है। उसके बाद में वो किक, जो बोलता हूँ मैं, किक मारता है, उसके बाद में जो फुटबॉल के अंदर जो गति आती है उससे बहुत ज़्यादा फोर्स मिलता है। ऐसा ही इकोनॉमी में अभी हो रहा है हमारे इंडिया में। अभी एफआईआई बिल्कुल समझ रही है, डीआईआई समझ रही है कि अभी हमको बहुत शार्पली पुशअप करना है मार्केट को, तो उसके लिए वो अभी पूरा रणनीति चेंज कर रहे हैं अपना, किस में से निकलना है, किस में प्रॉफिट टेकिंग करना है, किस में एंटर होना करना है, मतलब होना है, ये सभी वो उनकी मीटिंगें होती है फटाफट, उसमें एफआईआई की भी होती है, डीआईआई की होती है। तो अभी मार्केट को उन्हें थोड़ा सा साइडवे किया, लेकिन जब वो जंप मारेगा तो बहुत रैपिडली मारेगा, ये ध्यान रखना है हमको। वही है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये खड़ा होता है, द क्वेश्चन आर अराइज हियर, आफ्टर दैट विच सेक्टर एंड विच शेयर दे विल बी चूज, दे आर मीटिंग टूडे। तो अभी यही तो देखना है, इसीलिए तो ये पूरी हमने डिस्कस किया है कि उसी से हमको ये मिलेगा कि वो किस क्षेत्र में आने वाले में इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस में वो पैसा लगाएंगे और कौन से सेक्टर और शेयर यहाँ से आगे जा सकते हैं जो हमको ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकते हैं। फिर मैं बोलूँगा सबसे मेन पॉइंट क्या था उनका, इन्वायरमेंट का, उसके अंदर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, टोटल गैस की कंपनियाँ, इंद्रप्रस्थ गैस, अदानी गैस, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल, ये हो गया। उसके बाद में आपको मैं बोलना चाहूँगा ये हो गया। और जो कंपनी सॉफ्टवेयर की कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस को कर्व करने के लिए प्रोग्राम बनाती है छोटे छोटे, उस टाइप की कंपनी, उसके अंदर इन्फोसिस आ गया, टीसीएस आ गया, एम्फोसिस आ गया और विप्रो भी आ गया, ये एवरग्रीन है। दूसरा, अदानी के अंदर अदानी टोटल गैस तो है और अदानी एंटरप्राइज भी, क्योंकि वो जो ग्रीन एनर्जी है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है और उनकी लीडिंग कंपनी है, वो भी है। उसके बाद में अदानी पोर्ट बराबर, अदानी ट्रांसमिशन, उसके बाद में कल्पतरु ट्रांसमिशन, कल्पतरु पावर भी ट्रांसमिशन में ही है, लेकिन उसका रिजल्ट थोड़ा सा सो आया, इसलिए नीचे मिले तो बाय करना। अदानी ट्रांसमिशन में कोई इशू नहीं है। उसके बाद में मैं आपको आना चाहता हूँ जो कि केमिकल से रिलेटेड है, उसके अंदर मैं आपको बोलूँगा यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, उसके बाद में लुपिन, डॉक्टर रेड्डी और कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद में एल एन टी सीमेंस, कितनी आइटम मैं आपको दे रहा हूँ माय डियर, ये सभी में वो एंटर होंगे, ये भाव के ऊपर भी। तो हमको बहुत ध्यान से काम करना है। उसके अलावा एस्कॉर्ट भूलना नहीं है, रिलायंस भी है, लेकिन रिलायंस, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा भारतीय एयरटेल, टीसीएस
इन सबको वो तभी यूज़ करेंगे जब उनको इंडेक्स को मैनेज करना हो, बैलेंस करना हो, या इंडेक्स को मूवमेंट करना हो। ध्यान रखना, जब पूरा कॉमन शेयर चल रहे होंगे या शेयर चल रहे होंगे या सेक्टर चल रहे होंगे, तब वो रिलायंस को या टीसीएस को या ऐसी दूसरी कंपनी को, भारतीय एयरटेल को नहीं चलाएंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसमें एचडीएफसी भी आ गए कुछ शेयर। जो इंडेक्स के अंदर जिसका वेटेज ज़्यादा है वो ऑलवेज टूल के हिसाब से यूज़ करते हैं। जब उनको प्रॉफिट टेकिंग करना होता है या बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देना होता है, तब वो टीसीएस को, रिलायंस को, इन्फोसिस को या इन सबको बाइंग में ला करके इंडेक्स को मेंटेन करेंगे और हमको मिसगाइड करते हैं। तो ये बातों को सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सभी जड़ें हैं मार्केट की। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अभी जो रेलवे के अंदर मैं आपको बताया, रानी कमलापति जो है, उनके हिसाब से मोदी जी ने क्या सिग्नल दिए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है वो भी बहुत ज़्यादा मीटिंग है हमारे इंपॉर्टेंट। तो ये सब के तहत मैं यही बोलूँगा आपको, इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर अस ए टुडे एंड ए मार्केट, ए हेड मार्केट। तो अभी यही बोलूँगा, ये सब सेक्टर में ध्यान रखना, इसमें नीचे आए तो बॉटम में बाय करना। ईगारसी मोटर भी ध्यान रखना आपको। दूसरा डिस्क्लेमर रखूंगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडेंस से लें। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्त दे आर कमिंग ऑन फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो मैं रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई थॉट, माई एनालाइज एंड माई स्टडी, तो प्लीज़ बिफोर लीव माई चैनल, may I request you please press bell icon and subscribe also. On that base, YouTube channel will be immediate intimation whenever I will be deliver my new videos. Okay, after that you and we come together and fight with the FII and getting maximum benefit from our market. Jai Hind.